हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो ना वक्त है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिवाइन मस्कुलिन्स के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं अब डीएम लोगों पर मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि उनकी गाइडेंस के लिए यहाँ पे कोई भी वीडियो जल्दी से अवेलेबल नहीं होता। तो डिवाइन फेमिनिन्स पे तो ऑलरेडी मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर चुकी हूँ। तो अब डीएम लोगों के पैटर्न्स क्या हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे, उनके ब्लॉकेजेस क्या होते हैं। तो हर वीडियो में अब मैं मोस्टली आपको ट्राई करूँगी डिवाइन मस्कुलिन्स के बारे में बताने का। तो इसके दो फ़ायदे होंगे। पहला तो जो डिवाइन फेमिनिन होती है ना, जो स्टक होती है, उनको समझ में नहीं आता कि डीएम साइड में चल क्या रहा है और डीएम को एक्चुअली शो क्या है, तो ये समझने में उनको हेल्प मिलेगी। प्लस दूसरा कि जो डीएम लोग हैं जो सच में जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सच में निकलना चाह रहे हैं उस सिचुएशन से जहाँ पर वो स्टक है, तो उनको भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ऐसी बहुत से टॉपिक्स हैं जहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन्स को काम करने की ज़रूरत होती है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो अब एक ही वीडियो में मैं सब कुछ कवर अप नहीं कर सकती, इसलिए मैं डेली मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई ना कोई वीडियो डीएम लोगों पे ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं डिवाइन मस्कुलिन्स को जो फैमिली फियर होता है, जो फादर फियर होता है उनको, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर डिवाइन मस्कुलिन्स को जो फियर है इतना ज़्यादा क्यों आता है ना। और कभी कभी इनको फियर इस चीज़ का भी होता है कि डीएफ का जो इतना ज़्यादा इंटेंस लव होता है ना, इस चीज़ से भी डीएम भाग जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी डीएम लोग हैं आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है। आप लोग इस पैटर्न को समझने की कोशिश करना। और जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो डीएम को ब्लेम करती रहती हैं कि मेरा डीएम तो ऐसा है, वैसा है, बेकार है, ये है, वो है, तो आप लोग भी ज़रा समझने की कोशिश करना कि आखिर आपका जो डीएम है वो ऐसी हरकत कर क्यों रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो अब बात की जाए कि आखिर जो डीएम लोग हैं इनको अपनी फैमिली से फियर क्यों होता है। सबसे पहले एक चीज़ मैं बोलूँगी बहुत रियलिटी के साथ, फैमिली फियर सिर्फ डीएम को नहीं डीएफ को भी होता है। कई बार क्या होता है कि दोनों ही अनअवेकन जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो इस चीज़ को एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन्स, अगर आप लोगों को फैमिली का फियर है, आपके फादर के साथ में आपकी नहीं बनती है, मम्मी के साथ में नहीं बनती, या आपके कोई सिबलिंग्स हैं जो आपके कार्मिक्स हैं, कोई भी हो सकता है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को करना क्या है कि आपको उस कर्मा साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कर्मा साइकिल कैसे ब्रेक होती है इसमें हम इनर वर्क में बात करते हैं। ये सारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है सब इनर वर्क के अंदर आता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अभी बहुत बेसिक से समझा रही हूँ कि पहले तो कर्मा साइकिल आप लोग ख़त्म करिए जो डिवाइन फेमिनिन्स से, क्योंकि अगर डीएफ ही अपने कर्मा साइकिल में स्टक है, अगर डीएफ ही अभी भी इनर वर्क में है, डिले कर रही है, ठीक है, तो डीएम तो ऑब्वियस सी बात है वो तो डिले करेंगे ही, क्योंकि देखिए डीएम जो होते हैं ना उस जर्नी में हमेशा डीएफ को फॉलो कर रहे होते हैं। मतलब डीएफ आगे होती है, डीएम पीछे होते हैं। आज अगर डीएफ 70% पे है तो डीएम 50% में आपको दिख जाएंगे, 45 to 50% में वो रहते हैं जनरली। तो ये सारी जो अवेकनिंग है, जो जर्नी है, वो उसकी जो लीडर है वो डिवाइन फेमिनिन होती है। इसलिए मैं डिवाइन फेमिनिन्स को ज़्यादा बोलती हूँ कि आप लोग अपने आप पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करो ताकि आपके जो डीएम है उनको भी पुश मिल सके एक्शन में आने के लिए, है ना। तो सबसे पहला तो जो डीएम लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो ऑलरेडी वो हाई लेवल तक चली गई होंगी, तभी उनके डीएम को आज ये वीडियो मिली है। जितने भी डीएम लोग हैं, मतलब आप लोग रिलेट करना कि अगर आपकी जो डीएफ है ऑलरेडी वो अवेकनिंग में है, वो हायर लेवल पर अवेकन है, तभी ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचेगा। क्योंकि जनरली जब डिवाइन फेमिनिन अपने हायर स्टेज तक पहुँचती है तभी डिवाइन मस्कुलाइन ऐसे ऐसे टॉपिक को सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, वो सोल कॉलिंग को सुनना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हम डीएम लोगों पे बात करते हैं, क्योंकि डीएम लोगों को भी इनर वर्क करना होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था। और अगर आपको कहीं पर भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जहाँ पर लोग बोलते हैं कि नहीं सारा काम तो सिर्फ डिवाइन फेमिनिन्स का होता है, डिवाइन मस्कुलिन सिर्फ डीएफ का मिरर होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और कुछ लोगों ने ऐसा भी बोल रखा है, मैंने कुछ एक दो पहले की कुछ वीडियोस में देखा था, जो बहुत ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, डिवाइन फेमिनिन्स की बात मैं कर रही हूँ, तो उन लोगों ने ऐसा बोला था डीएफ के लिए कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका डीएम आए, आपको मनाए, आपको पैम्पर करे, तो ये जर्नी ऐसी नहीं होती है। यहाँ पे आपको ये सारी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म करनी होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फालतू बकवास की बातें हैं। एक अच्छे रिलेशनशिप में रूठना मनाना सब कुछ चलता है, ठीक है, लेकिन दोनों लोगों का हील होना भी ज़रूरी है। वो प्यार, रूठना मनाना आप बर्ड्स में भी देखो तो उनमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप शिव और पार्वती को देख लीजिए, वहाँ पे भी आपको उनके लव के न जाने कितने ढेरों एग्जाम्पल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि जो कंडीशंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, लव रिलेशनशिप में कि ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे होता है, तो ये सब लोग खुद भी ब्लॉकेजेस में और आपको भी वही सब कुछ
डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहो और ऐसे लोगों को सुनना बंद कर दो। और एक चीज़ बहुत मुझे इम्पॉर्टेंट आप लोगों को बताना था, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं जो मेरा चैनल देखते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी। आप लोग अदर चैनल्स भी विजिट करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको नहीं पता कि कौन सा चैनल फेक है और कौन सा रियल है। तो जितना हो सके आप लोग उन्हीं चैनल्स को फॉलो करो जो आपको रियल लगते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ इनकी जो गाइडेंस है वो सही है। जहाँ पर भी आपको फियर जनरेट किया जा रहा है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग साइन है। जहाँ पर भी किसी का भी वीडियो देखने से आपको एक फियर आ रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि जर्नी तो बहुत ज़्यादा टफ है, आप तो कंप्लीट नहीं कर सकते, तो वो चैनल मोस्टली फेक होता है। तो ऐसे चैनल से दूर रहो। फिर आप लोग आते हो मेरे पास, कहते हो कि मैम उस चैनल में तो ऐसे बोल रहे थे, और फिर मैं इतना लॉन्ग आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगी ना, मैं कितना आपको समझाऊँ, आप ही बताओ। आप लोग आओगे 10 तरह के चैनल विजिट करके, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर फियर में आ जाओगे, फिर मैसेजेस करोगे। तो बेहतर यही है कि आप लोग फालतू चीज़ें फॉलो करना बंद कर दो, जो इन वक्त मैं ही देती हूँ उसी को करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बेवजह अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। इस जर्नी में आपको वैसे ही इतना सारा काम होता है, आपको 3D का 5D का यानी कितना सारा हीलिंग और अपना काम करना होता है, आपके पास नहीं होता इतना टाइम दिन भर वीडियोज़ देखने का, समझे। तो प्लीज़ फालतू चीज़ें आप लोग देखना बंद करो और जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है जहाँ से मिल रही है उसको गैदर करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग किसी और को सुनना बंद कर दो, बट जो देखो बहुत केयरफुल होकर देखो, समझ रहे हो। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएम लोगों पर। तो डीएम लोगों को आखिर ये फैमिली का जो फियर होता है, फादर फियर होता है, मदर फियर होता है, क्यों आता है ये जनरली, अगर हम बात करें जितने भी डिवाइन मस्कुलाइन हैं, आप लोग ज़रा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं डीएफ लोगों पे नहीं जाने वाली हूँ, मैं डीएम लोगों पर ही बात करने वाली हूँ, ठीक है। तो जितने भी डीएम लोग हैं, आप लोग ज़रा ये नोटिस करना कि आपकी फैमिली में कोई ना कोई पर्सन ऐसा आपको मिल जाएगा जिसने बचपन से आपको कंट्रोल किया होगा। या तो आपकी मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, कोई बड़ी सिस्टर हो सकती है, आपके भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और यही आपके मेजर कार्मिक का रोल प्ले करते हैं। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ठीक है। जैसे मैं अपना एग्जांपल अगर मैं आपको देती हूँ, तो मुझे जो था वो फादर फियर मुझे बहुत ज़्यादा था, और जब मैंने अपने डीएम के केस में देखा तो मेरे डीएम को भी सेम फादर फियर बहुत ज़्यादा था। क्योंकि एक बार ऐसे क्या हुआ था, मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दूँगी। एक बार मैं और मेरे डीएम हम दोनों कॉल पर बात कर रहे थे, बबल फीस के टाइम की बात है, और रात के करीब 10 या 11 कुछ ऐसे टाइम हो रहा होगा। तो मेरे जो डीएम है उनके फादर की कॉल आती है, और वो मैंने अपने डीएम का रिएक्शन देखा तो बहुत ज़्यादा एकदम डरे डरे से लग रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, और इतना टाइम तो नहीं हुआ। तो कह रहे नहीं, पापा को अगर पता चल गया कि मैं अभी तक बाहर हूँ तो बहुत इशू हो जाएगा, वो डांटेंगे, वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन उनको पसंद है, ऐसे वैसे करके मेरे डीएम मुझे ऐसे ऐसे बोलने लगे। तो अच्छा देखो, बबल फेस में ही आप लोग एक दूसरे के ब्लॉकेजेस को कहीं ना कहीं फाइंड कर लेते हो। तो फिर मुझे वहीं से पता चला कि ओके, मेरी जो डीएम है उनको फादर फियर का इशू है, ठीक है। तो होता क्या है ना कि जनरली जो आपको फादर फियर का इशू होता है, ये 2 टाइप से होता है। डिवाइन मस्कुलाइन्स, नोट करना स्टार्ट कर दो, जो मैं बोलने वाली हूँ उसको नोट डाउन करो, क्योंकि जब तक नोट नहीं करोगे चीज़ें याद नहीं रहेंगी, हील नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो करना क्या है, एक डायरी उठाओ, एक पेन उठाओ। अब जनरली मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, जो फैमिली का जो आपको फियर आता है, जो फैमिली का जो आपको इशू आता है, जो फादर फियर, मदर फियर, जो भी है आपके, आप नोट डाउन कर लेना, मुझे आपकी पर्सनल सिचुएशन नहीं पता। तो जहाँ से भी आपको फियर आ रहा है, सबसे पहले उन लोगों के नाम लिखना स्टार्ट करो कि मुझे मेरी मम्मी से फियर है, पापा से फियर है, ठीक है। तो अब बात की जाए कि जो फियर है आ कहाँ से रहा है। 2 तरीके से आता है, मैंने अभी जस्ट बोला, ठीक है। 2 फॉर्म से आता है। पहला होता है आपकी पास्ट लाइफ से, दूसरा होता है आपके बचपन से, ठीक है। अब जब आप लोग ऐसी फैमिली में आप लोग जन्म लेते हो, ठीक है, जो डिसफंक्शनल फैमिली मैं इसको बोलूँगी, ये जनरली जो ट्विन फ्लेम्स जहाँ पर जन्म लेते हैं, ये डिसफंक्शनल फैमिलीज होती है, या फिर ऐसी फैमिलीज होती है जहाँ पे पैट्रियार्की सिस्टम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाइप पे होता है पैट्रियार्की सिस्टम इन फैमिलीज़ में। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में वैसे भी आपको पैट्रियार्की सिस्टम बहुत ज़्यादा दिख जाएगा, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इंडिया में जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, जो फॉरेन के जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है इंडियंस वाले ट्विन फ्लेम्स को। तो फॉरेन में क्या होता है, जल्दी उनका यूनियन हो जाता है, ठीक है, यही रीज़न होता है। तो अब अगर बात की जाए कि अब डीएम लोगों का जो ये फियर है कहाँ से आता है, पहला पास्ट लाइफ से आता है, दूसरा आप लोगों का ही बचपन से आ रहा होता है। तो पास्ट लाइफ का फियर क्या होता है, पास्ट लाइफ में जब आप लोग होते हो ना, आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब ये जो आप आज यहाँ पे बैठे हो, क्यों बैठे हो, मतलब आपने आज जन्म लिया है, क्यों लिया है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से पास्ट लाइफ में यूनाइट हो चुके होते तो आपको दूसरा जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये आपका कोई दूसरा जन्म नहीं है। मैं भी नहीं जानती आप कितने जन्म ले चुके हो, लेकिन जनरली जितना मैंने देखा है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो बहुत ओल्ड सोल्स होते हैं,
समझ रहे हो, बहुत ओल्ड सोल्स होते हैं ट्विन फ्लेम्स कि मतलब बहुत सारे मल्टीपल ये लोग बर्थ ले चुके होते हैं। और ट्विन फ्लेम्स जन्म लेते क्यों हैं? सिर्फ 2 पर्पज़ के लिए ये लोग जन्म लेते हैं। इनका पर्पज़ जो होता है इस अर्थ में आने का सिर्फ 2 होते हैं। पहला, अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में आना। दूसरा होता है डिवाइन का दिया हुआ सोल पर्पज़ करना। इसके अलावा यहाँ पर आपका और कोई काम नहीं है। सुन रहे हो डिवाइन मस्कुलिन्स, आप ही की बात कर रही हूँ मैं। ये जो आप लोग कार्मिक फैमिली को फीड करने में लगे हुए हो ना, इतने पैसे कमा के दे दूँ मम्मी खुश हो जाएंगी, इतने पैसे कमा के दे दूँ पापा खुश हो जाएंगे, क्या क्या कर के आ रहे हो आप लोग? आप लोगों को हर वीडियो में बस यही एक चीज़ बोलती आई हूँ कि यहाँ पे आपके सब कार्मिक्स हैं। और फिर से बोल रही हूँ, सब कार्मिक्स हैं। अब कुछ डीएम लोगों को ना मेरी बातें बहुत चुभती हैं। अभी जैसे अभी लास्ट का एक मैंने कोई वीडियो बनाया था, उसमें एक डीएम ने कमेंट करके डिलीट कर दिया था, लेकिन नोटिफिकेशन तो भाई मुझे दिख ही जाता है किसने क्या कमेंट किया। आप कमेंट कर डिलीट करके भी आप कमेंट लिख कर अगर आप डिलीट भी करोगे तो नोटिफिकेशन मेरे पास से नहीं जाता, नोटिफिकेशन रहता है। तो इन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने कमेंट करके इन्होंने डिलीट कर दिया था। उसमें इन्होंने क्या लिखा था, अगर हमारे सब कार्मिक हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। और आप कैसे कह सकती हैं कि वो हमारे कार्मिक्स हैं? कर्मा वर्मा जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब लोगों ने फालतू की बातें बना रखी हैं। उन डीएम का ये कमेंट था, फिर उन्होंने पता नहीं क्या सोच के उसको डिलीट कर दिया। अगर ये डिलीट नहीं करते तो मैं उसको रिप्लाई वहाँ ज़रूर करती, क्योंकि मुझे पता है जितने भी लोग वीडियोज़ देखते हैं सब कॉमेंट्स पढ़ते हैं। तो उन डीएम का ना रिप्लाई मैं यहाँ पर देना चाहूँगी, जिससे सभी लोगों को रिप्लाई मिल जाए। सबसे पहली बात, आपने भगवत गीता उठाकर पढ़ी है? भगवत गीता उठाकर पढ़िए। मुझे झूठा साबित कर लो, मुझे नहीं मानते मत मानो, भगवान श्री कृष्ण को तो मानते होगे। भगवत गीता उठा के देख लो, भगवत गीता उठा के देख लो, पूरा उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। कर्म क्या होता है, कर्मा क्या होता है, इंसान यहाँ पे जन्म क्यों लेता है, अपने कर्मा साइकिल को पूरा करने के लिए लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही बोला है गीता में, इस दुनिया में आपका कोई भी नहीं है। जब अर्जुन ने महाभारत में भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि मैं जिनसे लड़ने जा रहा हूँ तो मेरे अपने हैं, समझ रहे हो, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था, इस मोह माया की दुनिया से ऊपर उठो, यहाँ पे कोई तुम्हारा अपना नहीं है। ठीक है, जब बात धर्म की आती है ना तो फिर इंसान अपना पराया नहीं देखता। ठीक है, और महाभारत में आप लोगों को जो सिखाया गया है ना उसको उठा के देख लो। मुझे नहीं मानते, मुझे मत मानो, मुझे मत सुनो, मैं तो ये भी कह रही हूँ मुझे मत सुनो, लेकिन एटलीस्ट जो चीज़ अपने धर्म ग्रंथों में लिखी है उसको तो कम से कम मत झुटलाओ, उसको तो एक्सेप्ट कर लो। हाँ, अगर 3D मैट्रिक्स में फंसे रह रहे हैं तो फिर आप फंसे रहो, मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो, है ना। तो यहाँ पे मैं तो सीधे बोलती हूँ, अगर देखो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे बिल्कुल मत सुनो, खुद ही फिर जब डिवाइन के ट्रिगर्स मिलेंगे तो फिर यहाँ पे वापस मत आना, मैं पहले बोल रही हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों को रिलेट नहीं कर रहा आप लोग जा सकते हो, मैंने किसी को रोक के नहीं रखा। तो अब अगर बात की जाए तो आप लोग उठा के देखिएगा जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग मुझे अंधों के तरीके फॉलो करो, नो, आप मुझे मत करो, आप खुद उठा के देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, कर्मा का मीनिंग क्या होता है आप देखो, कर्मा साइकिल कैसे काम करती है देखो उसमें। ठीक है, हम यहाँ पे क्यों जन्म लेते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि ये जो 3D वर्ल्ड है ये कर्म भूमि है, हम यहाँ पे अपने कर्मा क्रिएट करते हैं और अपने कर्मा ख़त्म करने भी आते हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनिन, आप लोग यहाँ पे कर्मा क्रिएट करने के लिए नहीं आए हो, आप लोग कर्मा ख़त्म करने के लिए आए हो। आप लोग कभी कभी सोचो ज़रा, इतनी एज होने के बाद आप लोग अपने ट्विन से क्यों मिलते हो? कुछ लोग बहुत एज में जाके मिलेंगे, कुछ लोग शादी के बाद मिलेंगे, कुछ जल्दी भी मिल जाएंगे। क्यों ऐसा होता है पता है आपको? आपके कर्मास पर डिपेंड करता है। जिस इंसान के साथ में आपका जितना कर्मा होगा उसके बाद ही आप अपने ट्विन से मिलोगे। ट्विन से मिलने का मतलब है कि अब कर्मा साइकिल खत्म हो चुकी है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, डिवाइन मस्कुलाइन ध्यान से सुन लो, और डिवाइन फेमिनिन आप लोग के लिए भी ज़रूरी है। आपके ट्विन फ्लेम से मिलने का मतलब क्या होता है पता है आपको? कि डिवाइन ने आपको एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अब आपको अपनी कर्मा साइकिल ख़त्म करना है, कोई नया कर्मा साइकिल क्रिएट नहीं करना। तो जितने भी आप लोगों ने जितना भी पास्ट में कार्मिक फैमिलीज़ के बीच में आप लोगों ने जो देखा सुना झेला, दैट्स मीन कि आपका जो कर्मा साइकिल है अब कंप्लीशन की तरफ है, अब उसको रिपीट नहीं करना है, उसको ख़त्म करना है। आप लोग समझते ही नहीं हो, है ना, समझते ही नहीं हो इस चीज़ को, उसी में आप लोग बार बार साइकिल रिपीट करते रहोगे। तो अब जो डिवाइन मस्कुलाइन को जो फियर आता है कहाँ से आता है? पास्ट लाइफ से आता है। बहुत सारे डीएम लोगों का पास्ट लाइफ से आता है। ठीक है, बहुत सारे डीएम लोगों का बचपन ही खराब होता है, उनको बचपन में ही इतना ज़्यादा टॉर्चर मिला होता है अपनी कार्मिक फैमिली से कि मतलब वो जो एक फियर है ना वो उनके अंदर बैठ जाता है। ठीक है, एक जो डर है वो उनके अंदर बैठ जाता है। इसी वजह से क्या होता है, ये लोग अपने लिए एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो अब डीएम लोगों में कुछ डीएम ऐसे हैं जिनका जो पास्ट का जो फियर है, जो फियर है वो पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसी चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं इस अर्थ में, इस बर्थ में भी वो इस चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं। और डीएम लोग, आप लोग डिवाइन से प्रॉमिस लेकर आते हो कि मैं
इस बार डिवाइन आप मुझे चांस दे दो, इस बार मैं अर्थ पे जाऊँगा, अपनी सारी कर्म साइकिल को ख़त्म करके वापस अपने डीएफ के साथ मैं यूनियन पे आ जाऊँगा। और करते क्या हो, लगे हैं कार्मिक फैमिली को फीड करने में। इतना पैसा कमा लूँ, इतना बड़ा घर दे दूँ, मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। बेटा वो कभी खुश नहीं होंगे, मैं फिर से बोल रही हूँ, वो कभी खुश नहीं होंगे। पहली बात तो देखो वो आपके कार्मिक्स हैं, ठीक है, इस बर्थ में वो आपके माँ बाप बने हैं, और उनको भगवान मानना बंद कर दो। सबसे पहले बोल रही हूँ, वो भी इंसान है, ठीक है, वो भी इंसान है। भाई आप लोग अगर ये माँ बाप को भगवान मानोगे, इस हिसाब से तो पूरी दुनिया ही भगवान बन गई। उस हिसाब से तो फिर कोई गलत है ही नहीं, है ना। मेरे माँ बाप भी भगवान हैं, आपके भी भगवान हैं, उनके भी भगवान हैं, तो ऐसे तो पूरी दुनिया ही भगवान बन गई। इंसान बचा कौन फिर? ऐसे तो फिर हम भी, कल को हमारे बच्चे होंगे तो इसका मतलब कि हम भी भगवान बन जाएंगे। सब फालतू बकवास की बातें हैं, ठीक है। रियलिटी में आओ। आप लोगों को लॉजिकल चीज़ें समझ में आती है ना, तो लॉजिकल ही मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। तो नोट डाउन करो कि फियर कहाँ से आ रहा है। आपको डर किससे लगता है डीएम लोग? आप लोग लिखो, किससे डर लगता है आपको? मम्मी से डर लगता है, पापा से डर लगता है? किस बात से डर लगता है? कि ये लोग मुझे कंट्रोल करेंगे, अगर मैं अपनी बात रखूँगा सामने तो ये लोग मेरी शादी नहीं होने देंगे, इस चीज़ का फियर है आपको? या फिर इस चीज़ का फियर है कि जो मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो बहुत ज़्यादा तेज है, और घर में आएगी तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि घर में मतलब लड़ाई झगड़े होंगे। भाई आपकी डिवाइन फेमिनिन से अच्छा तो मुझे लगता नहीं है कि कोई और हो सकता है यहाँ पे। मैं सीधे बोल रही हूँ, जितने भी डीएम लोग हैं जो अपनी डीएफ से बैठ के डरते रहते हैं, कुछ लोगों को तो अपनी, हाँ कुछ डीएम लोगों को तो अपनी डिवाइन फेमिनिन से भी फियर होता है। उनको लगता है कि लड़की तो बहुत तेज है, बबल फेज में अगर थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ होगा तो सोचते हैं कि अरे लड़की तो बहुत ज़्यादा तेज है ना। जैसे मेरे ही डीएम थे, जब मैंने लॉ कर ली तो उनको लगा अरे ये तो बहुत ज़्यादा तेज है। तो यही होता है, ये आप लोगों का फियर है। वो लड़की तेज नहीं है, वो लड़की अपनी जगह बिल्कुल सही है, आपका फियर है। अपने फियर्स को नोट डाउन करो, आपको फियर क्यों लग रहा है? इसका मतलब है कि आपके घर में पेट्रियार्की सिस्टम बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको लग रहा है कि शायद वो आएगी तो घर में जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। देखो एक चीज़ बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ, शादी तो आप लोगों की आपकी डिवाइन फेमिनिन से ही होनी है, कितना भी भाग लो, चाहे मैरिड डीएम हो चाहे अनमैरिड हो। कार्मिक के साथ में मैरिड हो तो वहाँ से देखो डिवोर्स होना ही होना है, ठीक है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जो फ्री विल चूज़ करेगी वही आपको एट द एंड मिलना है इस जर्नी में। क्योंकि इस जर्नी का रूल सिंपल सा है, जो चॉइस डिवाइन फेमिनिन लेती है वही होता है यहाँ पे। तो डीएम के पास तो फ्री विल होकर भी नहीं होती, मैं आपको सीधे बोल रही हूँ। तो जितनी भी डिवाइन फेमिनिन से आप लोग डरते रहते हो ना कि मेरा डीएम कहीं और चला ना जाए, आप अपनी पावर अपने हाथ में लो, अपनी फ्री विल चूज़ करो, डिवाइन को बताओ कि आपको क्या चाहिए। इस जर्नी के लीडर आप हो, आपका डीएम नहीं है, ठीक है। डीएम सिर्फ आपके फियर्स को मिरर कर रहा है उधर, और कुछ नहीं। तो जब तक अपनी पावर में नहीं हो तब तक ये फियर रहेगा। तो अब डिवाइन मैस्कुलाइन, फिर आपको दूसरा क्या नोट करना है, जैसे आपने नोट किया कि आपको मम्मी या पापा से फियर है, किसी चीज़ से भी फियर है, और अब ये नोट करो ज़रा कि अब ये जो फियर है वो आ कहाँ से रहा है ना। अब ये भी तो नोट डाउन करना है कि जो फियर है आ कहाँ से रहा है, क्यों आ रहा है। अब कुछ ऐसे फियर्स हो सकते हैं जो आपको नेचुरली आते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि क्यों आ रहा है ये फियर, ठीक है, और कोई रीज़न भी आपको नहीं दिखता। आपको लगता है कि अरे मेरे पापा तो मुझसे कोई ऐसे टॉक्सिक बिहेव नहीं करते, ज़्यादा तो मुझे वो नहीं कुछ कहते, करता तो मैं अपनी मर्जी का ही हूँ, बट स्टिल मुझे उनसे फियर लगता है। एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा, आपका जो बचपन है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है, या फिर आपको अबेंडन कर दिया गया है, या फिर जैसा कि कुछ डीएम लोगों की फैमिली होती है जो उनको पैसे कमाने का बहुत ज़्यादा प्रेशर देती है कि अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम इस घर की इकलौती लड़के हो, तुम्हें सारे पैसे कमाने, सारी जिम्मेदारी उसी बच्चे पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे डीएम लोगों को ना अबेंडनमेंट का फियर होता है। इनको फियर होता है कि मैं अगर मैंने अपने डीएफ के लिए स्टैंड लिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अकेला रह जाऊँगा, मेरी फैमिली मुझे बेदखल कर देगी। तो अब ये जो अबेंडनमेंट का फियर आ रहा है, क्यों आ रहा है? इसका मतलब आप खुद में कंप्लीट नहीं हो, इसी वजह से ये फियर आपको आ रहा है। तो इस फियर को आप हील कैसे करोगे? अब बात आती है कि अगर इनमें से कोई भी फियर है, लाइक चाइल्डहुड का कोई फियर है, अभी भी आपके अंदर वो चाइल्डहुड वाली चीज़ें हैं, और आपको जैसा बोला गया है कि मर्द को तो कभी दर्द नहीं होता, लड़के तो कभी रोते नहीं हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें आपको बोली गई हैं बचपन में, तो दैट्स मीन कि आपको उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, आपको वो चीज़ जो चीज़ है ना उसको हील करने की ज़रूरत है। अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग करिए आप लोग। इनर चाइल्ड की हीलिंग मेडिटेशन आपको मिल जाएगा। आप लोग सबसे पहले अलाउ करो रोना, खुद को रोना अलाउ करो। एक दिन बैठो, अकेले बैठो, किसी के सामने नहीं रोना, मत रो। अकेले बैठ के तो रो सकते हो, कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ लड़के रोते हैं। ये सारा जो सिस्टम है, जो नेगेटिव फ्रेमिंग जो दी गई है ना कि लड़के नहीं रोते, मर्द को दर्द नहीं होता, ये सब फालतू बकवास की बातें। और ये सब इल्यूमिनाटी वगैरह, जो इल्यूमिनाटी के जो मेंबर्स हैं, जो हमारे बीच में जो नेगेटिव लोग रह रहे हैं, इन लोगों ने स्प्रेड करी है, और कोई बात नहीं है। तो करना क्या है कि आप लोगों को बैठ कर नोट डाउन करना है कि लाइक ये जो फियर है मेरा यहाँ से आ रहा है, बचपन जो है मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब गया है, बचपन में मुझे मेरे मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला, मेरे पापा ने मुझे बचपन में ये प्यार नहीं दिया, इसी वजह से आज मैं अपने लिए एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं ना, आप लोग उसको बैठ के नोट डाउन करो, लिखो कि कहाँ से कौन सा फियर आपका जनरेट हो रहा है, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। अपनी अंदर की चीज़ों को कॉपी और पेन लेके उसमें लिखो, और लिख कर उसको जला दो, ठीक है।
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है डीएम लोगों में, इनको अप्रूवल चाहिए होता है हर चीज़ में। मुझे तो राजा बेटा बनना है, मुझे तो अच्छा बेटा बनना है। अच्छे बेटे बने हो आप लोग बचपन से लेकर अभी तक? क्या मिला आपको अच्छा बेटा बन के? आप पहले मुझे ये बता दो। अब सेल्फिश बन जाओ जितने भी डीएम लोग हैं, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, यार डिवाइन फेमिनिन हो चाहे डिवाइन मैस्कुलिन हो, बी सेल्फिश। मैं बोल रही हूँ, एक वर्ड्स नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो, वॉलपेपर लगा लो अपने फ़ोन पे, उसको डेली देखो, उसमें लिखो बी सेल्फिश। अब बी सेल्फिश बनने का मतलब ये नहीं कि आप लोग बुरे हो। बी सेल्फिश बनने का मतलब है कि बहुत जी लिया दूसरों के लिए, आर्ट से खुद के लिए जीना है, ठीक है, खुद की चॉइसेस लेनी है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने डिसीजंस अपने हाथ में लेने। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि कोई आ रहा है और आपको मना कर रहा है कि तुमने ये चीज़ क्यों करी। भाई आपकी ज़िंदगी है, आपकी पर्सनल लाइफ है, ये किसी का कोई, आप किसी का स्लेव नहीं हो, समझ रहे हो? आप किसी के स्लेव नहीं हो, आप किसी के नौकर नहीं हो कि कोई और आपको बता रहा है कि आपको ये चीज़ करनी है, कोई और आपके डिसीजंस में इंटरफेयर कर रहा है। मैं फिर से बोल रही हूँ, जो हम लोगों का जो एक्सक्यूज़ रहता है ना, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, मैं क्या बताऊँ, ऐसे लड़के बिल्कुल भी पावरफुल नहीं होते। मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये वंडर्ड मस्कुलिन में आते हैं, डिवाइन मस्कुलिन तो डी भी नहीं होता है इनके अंदर। तो क्या है आप लोगों में ये? हाँ, ये इन फियर्स पे आप काम नहीं करोगे तो कौन काम करेगा? आपकी डिवाइन फेमिनिन आके काम करेगी, इस पर आपको ही करना पड़ेगा। डीएम लोगों में ये जो परफेक्ट बनने का जो एक भूत सवार रहता है कि ये क्या करते हैं, इनको लगता है कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मैं सब कुछ सही कर लूँगा। आपके हाथ में कुछ भी नहीं, आपके हाथ में अपनी सांसें हैं। आप पहले मुझे ये बता दो, हाँ, आपकी लाइफ आपके हाथ में है, आपकी ब्रीथिंग जो आप सांसें ले रहे हो वो आपके हाथ में है। ये तो आपके हाथ में है नहीं, पूरी दुनिया कंट्रोल करोगे आप लोग। और आप लोगों का स्टेटमेंट क्या होता है, मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चूज़ करूँगा। अगर मैंने ऐसा नहीं, आप लोगों का रहता है कि हाँ, अगर मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चूज़ करूँगा तो मैं गलत हो जाऊँगा, मैं मम्मी पापा की नज़रों में अच्छा बेटा नहीं बन पाऊँगा, मुझे डर लगता है अगर लोग मुझे गलत बोलें। मैं सच बताऊँ, मैं तो लड़की हूँ, फिर भी मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। तो ये वाला चीज़ जब मेरे अंदर है तो आप लोगों को मतलब शर्म आती है क्या? मैं फिर से बोल रही हूँ, शर्म आती है आप लोगों को? हाँ, गलत के खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाते हो? क्यों आपको एक अच्छा इंसान बनना है? अगर अच्छा इंसान बनना है तो बने रहो, फिर और डिले करोगे अपनी जर्नी में, और ट्रिगर्स खाओगे डिवाइन की तरफ से। फिर कुछ डिवाइन मस्कुलिन क्या सोचते हैं कि इनर वर्क से भाग लिया जाए, ऐसा करते हैं, अगर वो लड़की तो आ नहीं रही है जो मेरी डिवाइन फेमिनिन से है, वो तो पता नहीं कहाँ है, ऐसा करते हैं शादी कर लेते हैं। नहीं कर पाओगे शादी, मैं फिर से बोल रही हूँ, नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपने डिवाइन से कमिट किया है, आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ में शादी लेकर आए हो। तो जब तक अपने आप पे काम नहीं करोगे, जब तक खुद को ऊपर नहीं उठाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है भागने का। मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है भागने का, समझ रहे हो? इनर वर्क से कोई नहीं भाग पाया। डिवाइन फेमिनिन जब अवेकनिंग में होती है तो कितना भागती हैं। मैंने भी बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश करी थी, मैंने भी सोचा कि मेरा जो डीएम है, मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा ईगो था। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर ईगो पहले नहीं था, अभी नहीं है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था। पहले तो इस लेवल का ईगो था मेरे अंदर कि मैं इनर वर्क से बचने के लिए क्या करती थी कि मैं जाती थी, मैं भी यही काम करती थी कि ऐसा करती हूँ, मूव ऑन कर जाती हूँ, किसी और से बात करूँगी तो मूव ऑन कर लूँगी अपने डीएम से। नहीं कर पाई। बार बार डिवाइन ने एक ही जगह लाके खड़ा कर दिया, नहीं भाग पाओगे तुम। डिवाइन ने मुझे बार बार एक ही जगह लाके खड़ा कर दिया, इनर वर्क करना पड़ेगा। और सच में मुझे इनर वर्क करके आज मुझे यहाँ तक आना पड़ा, और आज मैं आप लोगों को गाइड कर पा रही हूँ। तो जो चीज़ें मैंने करी हैं, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसी से मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है? तो आपको क्या करना है, लोगों के अप्रूवल ढूंढना बंद कर दो सबसे पहले। ये रियलिटी है, अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेकर आओ। कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि हम डिवाइन फेमिनिन से ही भागने लग गए हैं, ये काम नहीं करना है। अपनी डिवाइन फेमिनिन को अपनी फर्स्ट प्रियोरिटी बनाओ। उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो आपको निस्वार्थ प्रेम करता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, डिवाइन फेमिनिन से ज़्यादा आपकी मम्मी भी आपको प्यार नहीं करती। आप ये भी मतलब आप लोगों को ट्रिगर करेगा कि मैं इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ, बट ये रियलिटी है। डिवाइन फेमिनिन से ज़्यादा आपको प्यार इस दुनिया में कोई भी नहीं करता, जितने भी डिवाइन मस्कुलिन हो। मतलब आप लोग लिख के रख लो, आपकी डीएफ से ज़्यादा प्यार इस दुनिया में आपको कोई नहीं करता, ठीक है? आपकी जो फैमिली है वो टोटली आपकी कार्मिक है। एक दिन उनके खिलाफ एक्शन ले लो, सारे रंग देखने के लिए मिल जाएंगे, कौन अपना है कौन पराया है। इस दुनिया में अगर सच में फैमिली अपनी होती ना तो महाभारत का युद्ध ऐसे नहीं होता। मैं फिर से बोल रही हूँ, ठीक है? आज जो हमारे सामने केसेस सुनने को मिलते हैं ना, माँ ने बेटे का कत्ल कर दिया, पिता ने बेटी को मर्डर कर दिया, क्या है ये सब? क्या है ये सब? अगर माँ बाप भगवान होते तो ये सब केसेस हमें सुनने को नहीं मिल रहे होते। तो इस चीज़ को, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो, इस दुनिया में आपका कोई भी नहीं है, समझे? अदरवाइज़ डिवाइन के और ट्रिगर्स खाने के लिए तैयार रहो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। अब बात की जाए कि जो डीएम लोग हैं, इनका इनर वर्क होता है अपने इनर चाइल्ड को हील करना, ठीक है? अपने लिए स्टैंड लेना, एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन बनना। बट प्रॉब्लम क्या होती है,
इनके इनर चाइल्ड को चाहिए होती अप्रूवल। कोई मुझे अप्रूवल दे दे, बस कोई मुझे बता दे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, कोई मेरी 2 तारीफ़ कर दे, मैं खुश हो जाऊँगा। हाँ लिटरली आप लोगों की मतलब कोई झूठी तारीफ़ कर दे, आप लोग खुश हो जाते हो। हाँ मैं तो कहती हूँ कि झूठी तारीफ़ करने से अच्छा ना कि कोई आपके मुँह पे आपकी 4 गलतियाँ बता के चला जाए। मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसे लोग पसंद है जो रियलिटी बोलते हैं, मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद है जो मेरे मुँह पे आए झूठ बोल के निकल लें, झूठी तारीफ़ करके मेरे मुँह पे निकल रहे हैं। लोग मुझे मेरी 2 कमियाँ बता के निकल जाएँ लेकिन सच्चाई बताएँ, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। और डीएम लोगों का क्या होता है, अप्रूवल चाहिए। ठीक है, थोड़े से पैसे ला के घर में दे देंगे, मम्मी खुश हो जाएंगी, अरे मेरा बहुत अच्छा बेटा है, उसी में सेटिस्फाई। डीएम लोगों का मैंने देखा है, उसी में सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों की बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। अपने दोस्तों से जाके अपने डिवाइन फेमिनिन के बारे में जाके शेयर करोगे, नंबर शेयर कर दोगे। कुछ डीएम लोगों का मैंने देखा है, भाई देखो ये लड़की फेक तो नहीं है, अपने डीएफ का नंबर अपने दोस्तों को ही दे देंगे। उनका दोस्त ही लगाए उनके डीएफ के साथ फ्लर्ट करने में। और जो डीएम सच में बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं ना अपने बबल फेज में अपने डिवाइन फेमिनिन्स के साथ में, मतलब सेपरेशन के टाइम पे, उन डीएम को ही सबसे ज़्यादा गिल्ट होता है वापस से डिवाइन फेमिनिन से जाके कॉन्टैक्ट करने में। मैं सच बता रही हूँ और ये रियलिटी है। तो जितने भी डीएम हैं जो बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर चुके हैं पास्ट में सेपरेशन में, तो उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट और शेम होता है कि भाई मैंने तो उस लड़की के साथ इतना गलत कर दिया, अब मैं वापस कैसे जाऊँ। इसी चक्कर में बैठ कर डिले करते रहते हैं। तो इस चीज़ से बाहर निकलो। आपने गलती करी है तो जाके उस लड़की को मनाओ। इसमें फिर शर्म नहीं आनी चाहिए आपको कि मैं सॉरी कैसे बोलूँगा। गलती आपने करी है ना, तो सॉरी कौन बोलेगा, कोई और तो नहीं बोलेगा, आप ही को बोलना पड़ेगा। तो सॉरी बोलने में शर्म क्यों आती है? अपनी गलती एक्सेप्ट करने में शर्म आती है आप लोगों को? गलती करने में तो शर्म नहीं आती है, गलती एक्सेप्ट करने में शर्म क्यों आती है? सॉरी बोलने में शर्म क्यों आती है? सिर्फ फील करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ फील करने से कुछ नहीं होता है, एक्शन भी लेना होता है डिवाइन मैस्कुलिन। आप लोगों को तो एक्शन, मतलब मुझे ना कभी कभी इतनी इरिटेशन हो जाती है जब मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ कि मुझे आपको ABCD सिखानी पड़ती है कि लिखो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, क्या है ये। मतलब ऐसी बेसिक सी चीज़ें मुझे आप लोगों को सिखानी पड़ती है जो कि डिवाइन फेमिनिन्स को पहले से आता है। इतना कॉमन सेंस तो मुझे लगता है हर किसी में होता है, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बहुत नॉर्मल आप लोगों को समझा रही हूँ मैं, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं रिलेशनशिप की जो मैं आपको समझा रही हूँ। सॉरी बोलना सिखा रही हूँ, बताओ मैं आपको, मुझे आपको ये तक सिखाना पड़ रहा है कि सॉरी कैसे बोलना है। क्या हो फिर आप लोग कहाँ स्टैंड करोगे? मुझे ये भी आपको बताना पड़ रहा है कि आपको सॉरी बोलना है, तो आप ही समझ लो फिर आपका जो एक लेवल है अवेकनिंग का कहाँ पर है अभी, कहाँ पे हो आप लोग अभी। सॉरी बोलने में शर्म आ रही है, सॉरी बोलने से डरते हो और फेक आईडी बना के जगह आप लोगों को स्टॉक करते हो। अच्छा लगता है आप लोगों को ये चीज़ हरकतें करने में? सबसे पहले तो अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग रखिए। अपनी डिवाइन फेमिनिन्स के बारे में ना हर किसी से शेयर करना बंद कर दो। नज़र लग जाती है रिश्ते को, क्यों नहीं समझते हो? बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के रिश्ते में तो नज़र ही लग जाती है, इसी वजह से दोनों एक दूसरे के लिए एक्शन नहीं ले पाते। तो अपने कनेक्शन को सीक्रेट रखो ना, क्यों 10 लोगों को जाकर बताना है कि मैं इस लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ? हाँ क्यों ऐसी हरकतें करते हो आप लोग? और डिले करोगे अपनी जर्नी, अपने खुद से बैठ कर डिले करते हो, कुछ नहीं है, आप लोग खुद से ही बैठ कर डिले करते हो। ये जो माइंड में आप लोगों ने जो अपने फियर्स बना रखे, कोई बाहर के फियर्स नहीं है, सब आपके ही बनाए हुए पैटर्न्स हैं। ठीक है, डर लग रहा है, अपने मन से इमेजिन करने लग जाते हो, कहीं मेरी डीएफ ऐसा तो नहीं सोच रही होगी। अरे भाई जाके उससे बात कर लो एक बार, पता चल जाएगा क्या सोच रही है। अपने मन से क्यों इमेजिनेशन में बैठते हो? अपने मन से आप लोग अपने माइंड में स्टोरीज बनाते रहते हो। अच्छा ये हो रहा होगा, अच्छा ऐसे कर रही होगी, वैसे कर रही होगी। अब जैसे आज एक डीएम थे मेरे पास आए, कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डिवाइन मुझे जर्नी से निकाल देंगे। आप किसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। जर्नी मैं क्या बोलूँ, जर्नी आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, जर्नी आपके कॉन्ट्रैक्ट में है। आप 4 साल लगा दो एक्शन ना लेने में, आप तब भी इसी जर्नी में रहोगे। लेकिन वही है कि करना देखो आपको वही पड़ेगा जो मैं आपको बता रही हूँ। आज जैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि एक्शन ले लो, अभी नहीं सुनोगे 4 जगह से और ट्रिगर्स लेकर आओगे, वापस से मेरा वीडियो सुनोगे कि मैम ने तो बताया था एक्शन लेना था, चलो ले लेते हैं एक्शन। तो कहने का मतलब है जब आपको वही काम करना है तो आज ही कर लो, है ना, आज ही कर लो, क्यों बैठ के डिले कर रहे हो? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की, पैसे कमा लूँ तब जाऊँगा, परफेक्ट टाइम का वेट करते हो। और हर बार कह चुकी हूँ परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, अपनी चीज़ों में उलझे रहते हो, अपनी चीज़ों में बैठे रहते हो आप लोग। और आप लोग करते क्यों ऐसा? मतलब आप लोगों को फैमिली का जो फियर होता है वो आता कहाँ से? आप लोगों का इंटेंशन होता है कि मैं अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं रेडी नहीं हूँ अपनी डीएफ के लिए। और इस चक्कर में आप किसी और का सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो, आप अपनी ही सोल का सेक्रीफाइस कर रहे हो। पता है आपको, आप स्लेव बने होंगे। मैं बहुत ओपनली बोल रही हूँ, जो डीएम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो ना, ऐसे मतलब क्या बोलूँ, आप लोग स्लेव हो, स्लेव। सॉरी टू से, मेरे वर्ड्स को माइंड मत करना, इंटेंशन को देखो कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, बुरा लगा है तो रियली सॉरी, लेकिन ये जो पैटर्न है ना, ये स्लेव्स का होता है।
जिस इंसान की ज़िंदगी अपने हाथ में नहीं होती, जिस इंसान के डिसीजंस अपने हाथ में नहीं होते, उसके डिसीजंस दूसरों के हाथ में होते हैं, वो इंसान स्लेव होता है, ठीक है, गुलाम होता है किसी का। तो अगर आपको गुलामी पसंद है तो करो बैठ के, जिनको नहीं करना तो जो मैं समझा रही हूँ उसको बैठ के नोट डाउन करो और वहाँ से निकलो। अपनी लाइफ के डिसीजंस अपने हाथ में लो, भागो मत कि डीएफ नहीं आ रही है, इन वक्त से बचने के लिए सोचते हो कि चला जाऊँ दूसरी लड़की से रख शादी कर लूँ। शादी तो देखो वैसे भी नहीं कर पाओगे क्योंकि डिवाइन की जर्नी है। अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट में डीएफ के साथ लिखे हो तो वही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, चाहे कहीं कितना भी भाग लो। और फिर भी भागोगे तो और ज़्यादा ट्रिगर्स मिलेंगे, फिर आप ही लोग जानना। तो करना क्या है, सबसे पहले अपनी इनर चाइल्ड की हीलिंग करनी है। लिखो कि मुझे किन किन लोगों से डर लग रहा है, फादर से डर लग रहा है, मम्मी से डर लग रहा है, ठीक है। और फिर लिखो कि ये सिर्फ फियर मेरे माइंड के हैं, अगर मैं अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लूँगा तो सब कुछ मेरे अलाइन हो जाएगा। आप लोग पता है एक्शन लेने से डरते हो, आपको डर लगता है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो, अगर ऐसे हो गया तो, आप लोगों को बाउंड्रीज तोड़ने में डर लगता है। और लेकिन आपको एक्शन तो देखो लेना पड़ेगा, है ना। तो करना क्या है, अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपनी गिल्ट को फेस करिए। अगर कोई गिल्ट आ रहा है कि मैंने डीएफ को हर्ट कर दिया तो डीएफ को जाके मनाना है, एक नहीं 10 बार मनाना है। मैं फिर से कह रही हूँ 10 बार मनाना है उसको। 10 बार हर्ट करने से पहले तो नहीं सोचते आप लोग कि अरे मैंने तो उसको 10 बार हर्ट कर दिया तो लाओ 10 बार जाके मना लो। मैं कहती हूँ अगर आपने उसको 10 बार हर्ट किया है, आपने उसकी बहुत ज़्यादा डीप इंसल्ट करी है, तो आपका जो सॉरी बोलना होगा ना डीएफ के लिए, वो उससे भी दुगना होना चाहिए। समझ रहे हो। दुनिया भर के लोगों के लिए तो आप लोग ला कर देते हो हर एक चीज़, फैमिली को फीड कर दूँ, दोस्तों को फीड कर दूँ, इसको फीड कर दूँ, उसको फीड कर दूँ, इसको ये ला कर दे दूँ, इसको ये गिफ्ट कर दूँ। सीरियसली मतलब, और जब बात डीएफ की आती है तो वहाँ पे आप लोगों को सॉरी बोलने में शर्म आती है। उस लड़की को इतना हर्ट कर चुके हो लेकिन अभी भी उस लड़की को मनाने में आपको शर्म महसूस हो रही है। और बैठ के सोचते रहोगे, फिर मैनिफेस्ट करते रहोगे, थॉट्स में सोचते रहोगे काश कि ऐसे हो जाता, काश। काश कभी नहीं होता, एक्शंस में दिखना चाहिए, ठीक है। एक्शन लो अपने लिए। आप लोगों में प्रॉब्लम क्या, एक्शन ही नहीं लेते हो। अरे जाके उसको मनाओ। आप लोग एक बार सॉरी बोलकर आ जाओगे अपने डीएफ को, अच्छा ठीक है सॉरी, एक बार उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं मुझे बात नहीं करनी, अरे एफर्ट्स डालो यार, एफर्ट्स डालो ना। एफर्ट्स डालने नहीं आते आप लोगों को, आपको ये नहीं तरीका पता है कि लड़की को मनाना कैसे। आप लोग मूवीज़ तो देखते होगे ना, उसमें तरीके ढूंढ लो कैसे मनाते हैं, ठीक है। एक अच्छा सा फ्लावर ला कर दे दो उसको, उसकी मनपसंद चीज़ें कर दो, कुछ भी उसको गिफ्ट्स ला कर दे दो, उसको जनरली दिल से उसको सॉरी बोलो, माफ़ कर देगी। इतनी भी हर्ट नहीं होती आपकी डीएफ, लेकिन वो आपके एक्शंस को देख कर ना आपसे डिस्टेंस क्रिएट करती है। समझ रहे हो। तो क्यों ऐसी हरकतें करते हो आप लोग। फिर आकर बोलो कि मैम मैंने तो उससे एक बार बात करी तो उसने मुझे मना कर दिया। अरे दूसरी बार जाके मना लो, और जाके मनाओ ना। डीएफ कितनी बार आती है आपको चेज़ करने के लिए। आप कितना चाहते हो उसको चेज़ करने के लिए। आपकी चेजिंग कहाँ होती है पता है, इस फेक आईडी से स्टॉक कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, यहाँ से देख लूँ, वहाँ से चेक कर लूँ, ऐसे एनर्जी मिल जाए। कितनी गंदे तरीके से आप लोग चेजिंग करते हो। हाँ, आप लोग जाके उसको एक कॉल कर लो, उसको मैसेजेस कर लो, सॉरी बोल दो, वहाँ तो आप लोगों को शर्म आती है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आपकी डीएफ आपकी वाइफ है, और फिर से बोल रही हूँ, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो ऑलरेडी मैरिड होते हैं 5D में। आपकी जो डीएफ है ना वो ऑलरेडी आपसे मैरिड है, ये भी सुन लो। इसीलिए आपकी शादी कहीं और नहीं हो पाती है, इसीलिए आप लोग किसी और रिलेशनशिप में नहीं जा पाते हो। इसी वजह से आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और जो ट्विन फ्लेम्स ऑलरेडी मैरिड है तो उनका जो हस्बैंड वाइफ है ना वो भी उनका सिर्फ कर्मा है। आपका जो रियल एक्चुअल आपकी जो वाइफ और हस्बैंड है वो सिर्फ आपके ट्विन फ्लेम हैं। और ट्विन फ्लेम्स ऑलरेडी मैरिड होते हैं, ये पेयर कपल्स होते हैं, ये जहाँ जहाँ बर्थ लेते हैं साथ में ही जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो एक सोल कनेक्शन होता है ना वो सिर्फ एक बर्थ का नहीं होता, ये डेस्टाइन्ड पार्टनर होते हैं। तो आपकी जो डीएफ है ऑलरेडी आपकी वाइफ है। 3D में सिर्फ उसको एक्सेप्ट करो एज अ वाइफ, ठीक है। और वहीं से आप लोग भागते हो, ठीक है। इसी वजह से आप लोग मूव ऑन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो आपकी वाइफ है, आपकी वाइफ है वो, इसीलिए आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। और इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करो। आप लोग जो फैमिली फियर में हो ना, ये लव नहीं है, ये कंडीशनिंग है। और उनका जो लव है ना वो अनकंडीशनली कंडीशनल लव है। एक बार अपने लिए एक्शन लेके देख लो, कौन कितना प्यार करता है ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हर एक डीएम को अपनी लाइफ चूज़ करनी पड़ती है, ठीक है, वरना कुछ नहीं मिलता। मैं फिर से बोल रही हूँ। तो अपने फियर से बाहर निकलो आप लोग। उन जो फियर्स में आप लोग बैठे हो ना कि एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, डर लग रहा है, वहाँ से बाहर निकलो। एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा, ठीक है।
डीएम लोग, आप लोग को ना एक बात बोलना चाहती हूँ, मतलब ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को आज सेशन में सिखा रही हूँ ना, ये सब चीज़ें पता है मेरे अंदर बचपन से हैं। मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, ये सब चीज़ें मेरे अंदर बचपन से हैं। बचपन से ही मैंने कभी भी अपनी लाइफ को ना किसी और को हैंड ओवर नहीं किया कि मेरी लाइफ के डिसीजंस कोई और ले रहा है। मैंने हर जगह प्रोटेस्ट किया, ठीक है। स्कूल में भी जब मुझे कोई सब्जेक्ट लेना होता था ना, जैसे कि एक बार क्या हुआ था कि क्लास 11th में, तो मुझे म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं म्यूज़िक लेना चाहती थी, लेकिन हमारे स्कूल में ही, क्योंकि फ़तेहपुर में, मतलब फ़तेहपुर एक टाउन एरिया है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स नहीं हैं। तो हमारे स्कूल में क्या था, सिर्फ मैथ और बायो में ही एक ऑप्शन था कि आपको या तो मैथ लेनी है तो आपको बायो लेना है। तो मेरे घर वालों को पता था कि मेरी जो मैथ है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और ना ही मुझे मैथ से उतना ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन अगर मैं दूसरी साइड देखूँ तो मुझे बायो से भी नफरत थी, मतलब मुझे बायो भी नहीं पसंद था। अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैं क्या चूज़ करूँ, है ना। फिर भी मतलब क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि मैं बायो ले लेती हूँ, बट मैंने उनसे लड़ाई झगड़ी करके मैंने मैथ ही ली। तो मैंने अपने आप को हमेशा प्रायोरिटाइज़ किया, ठीक है। स्कूल के बाद में भी क्या हुआ कि लाइक मुझे बीटेक करना था, ठीक है। तो वहाँ तो ज़बरदस्ती कर दी गई मेरे साथ, मुझे बीएससी करवा दिया गया, मुझे बीटेक में नहीं जाने दिया गया। मेरी फैमिली मुझे फोर्स करने लगी कि नहीं, तुम्हें बीटेक नहीं करना, तुम इंजीनियर कैसे बनोगी, तुम्हारा मैथ इतना अच्छा नहीं है। तो फिर भी उन्होंने क्या किया, मुझे बीटेक ना करा के उन्होंने मुझे बीएससी करवा दिया, ठीक। उसके बाद जैसे मैंने लॉ करी, तो मेरी फैमिली में मेरे जो फादर थे, जब उनके साथ मेरा एक जो कर्मा साइकिल जब हील हो चुका, ठीक है, या आप डिवाइन प्लान भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि कर्मा साइकिल उस टाइम पूरी तरीके से हील भी नहीं हुआ था। मे बी शायद डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट ही था, आई मीन डिवाइन का ही कोई सपोर्ट था कि मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे फादर ही थे जो मुझे लॉ कराना चाह रहे थे। मेरी मम्मी ने भी इवन मना कर दिया था कि नहीं, उसको लॉ मत कराओ, अदरवाइज उसकी शादी नहीं होगी। सब क्या, ये सब पैट्रियार्की सिस्टम है ना। मेरी मम्मी ने भी मेरे पापा को बोल दिया था कि उसको लॉ मत कराओ, लॉ और लड़की से कोई शादी नहीं करना चाहता, लोगों को लगता है कि जो लड़की वकील है वो तो घर में ही कानून करेगी। तो मेरी मम्मी ने मेरे पापा को मना किया कि उसको लॉ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मेरी फैमिली में से बहुत सारे लोग थे जो मेरे पापा को भड़का रहे थे कि उसको लॉ मत कराओ, लेकिन मेरा मन था लॉ करने का। क्यों? क्योंकि मैं बचपन से ही सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाती आई हूँ, इसलिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक ठीक है, अब मुझे एक ऐसा प्रोफेशन मिल गया है जहाँ पे मैं ऐसी बहुत सी लेडीज़ हैं, बहुत सी औरतें हैं जिनके हक़ के लिए मैं आवाज़ उठा सकती हूँ। सोसाइटी में ऐसी बहुत सी गलत चीज़ें हो रही जहाँ पे मैं आवाज़ उठा सकती हूँ, ठीक है। तो सोल पर्पस मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों, जैसे कि आप लोगों को आज मैं समझा रही हूँ, गलत और सही मैं आप लोगों को डिफरेंस बता पा रही हूँ, है ना। तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक आप लोगों को समझाना, आप लोगों को गाइडेंस देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे मेरी लॉ की भी प्रैक्टिस होती रहती है ना। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने बचपन से अपने लिए स्टैंड लिया है। बचपन से ही मैंने, एक्चुअली मुझे लगता है शायद मैं डीएम एनर्जी में ज़्यादा ऑपरेट करती थी, है ना। इस जर्नी में आने से पहले मैं डीएम एनर्जी में ज़्यादा रहती थी। डीएफ एनर्जी मेरे अंदर उतनी ज़्यादा एक्टिवेट नहीं थी। डीएम एनर्जी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी अवेकनिंग से पहले, क्योंकि मैं हमेशा एक्शन लेती थी, हमेशा, मतलब मेरी अंदर ये सारी चीज़ें थी। तो डेफिनेटली उस टाइम मेरे जो डीएम होंगे वो डीएफ एनर्जी से ज़्यादा ऑपरेट कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे होंगे, जो भी सब चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, आप लोग प्लीज़ इन सब चीज़ों पे काम करो। बाकी डीएम लोग, आप लोगों के लिए मैं और भी वीडियोस आगे लाती रहूँगी, ठीक है, आप लोगों को समझाती रहूँगी। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो जब भी मैं आप लोगों से किसी डिटेल टॉपिक में बात करती हूँ ना, तो जनरली क्या होता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना। बट फिर भी प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों पर काम करो, ठीक है। और डीएम लोग जितने भी डीएम लोग हैं, अगर आप लोगों को कमेंट करने में शर्म आती है तो पर्सनल मैसेज कर लिया करो, ठीक है। इस तरीके से कमेंट करके उसको डिलीट करना, क्या है ये, नहीं अच्छा लगता, इसको मत क्या करो, बहुत चीप लगता है ना। जो जिस डीएम की भी हरकत थी मैं उनको बोल रही हूँ, ये आप लोग जो कमेंट करके जो डिलीट कर देते हो, नहीं अच्छा लगता है। सीधे अगर आपको यहाँ पे डर लग रहा है, आपको नहीं सही लग रहा, इतने सारे लोग मेरे मैसेजेस पढ़ेंगे, तो आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो समझ गए ना आप लोग जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। और जितने भी डीएम लोग हैं जो पर्सनल सेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप लोग मुझे अपना टॉपिक सजेस्ट कर दिया करो, एटलीस्ट मैं कलेक्टिव पे उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी, है ना। अगर आप लोगों को पर्सनल सेशन लेने में प्रॉब्लम है, कोई इशू है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग टॉपिक ही लिख दिया करो कि मैं हमारे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो बना दिया करूँगी, है ना। तो अपने अंदर ये जो शेम है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सबसे बड़ा इशू तो आप लोग में यही है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों में भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। कि इस बार ये जो मेंटल डिसऑर्डर है ना, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जो फोबिया है, इसको ख़त्म कैसे करना है, ये भी मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो जो मैंने आपको बताया है कि आप लोगों को लिखना है, लिख कर उसको हील करना है, तो वो चीज़ करो, सबीना वक्त के अंदर आता है, और एक्शन में आओ, समझ गए। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।
हैव अ गुड डे।